और इस बीच खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने की है कोरोना की समीक्षा। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में चिंता जैसी कोई बात नहीं है, सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी। ये वो बात है जो सीएम योगी की ओर से कही गई। यूपी में स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह से सजग और सक्षम है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। तो स्वास्थ्य विभाग को जहां अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश सीएम योगी के द्वारा दिए गए, तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिंता जैसी कोई बात नहीं है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है, इसका जिक्र उनकी ओर से किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। यूपी में जो स्वास्थ्य तंत्र है वो पूरी तरीके से सजग है। सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है, इसका जिक्र उनकी ओर से किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। यूपी में जो स्वास्थ्य तंत्र है वो पूरी तरीके से सजग है। और गाजियाबाद के एक अस्पताल में हुए हंगामे के विरोध में डॉक्टरों में नाराजगी है। अस्पताल में हुए हंगामे के विरोध में बड़ी संख्या में डॉक्टर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य पुलिस कमिश्नर से मिले हैं। दरअसल थाना विजयनगर क्षेत्र स्थित आस्था अस्पताल में 18 तारीख की रात एक महिला मरीज के तीमारदारों ने हंगामा किया था। डॉक्टरों ने तीमारदारों पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी की आरोप लगाया है। इस बीच कार्रवाई नहीं होने पर डॉक्टरों ने सख्त आंदोलन की चेतावनी दी है। बीती 18 मई को आस्था हॉस्पिटल में कुछ लोग अंदर घुसते हैं और डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं। डॉक्टरों में काफ़ी रोष है। तमाम डॉक्टर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पुलिस कमिश्नर से मिले हैं। सीधा आईएमए के अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं, सीधा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो घटना है ये एक हमारे समाज में एक जो गुस्सा सा पनप रहा है, बिना वजह का गुस्सा, जो एक समाज में एक तरह के असामाजिक तत्व हैं उनको बढ़ती हुई स्वीकृति का एक लक्षण है। ये सारे जितने भी लोग वहाँ पर उधम मचा रहे थे अस्पताल में, वो शराब के नशे में थे। उन्होंने फ़ोन करके और लोगों को बुलाया, वो भी शराब के नशे में थे। उन्होंने धक्का मुक्की करी, हाथापाई की कोशिश करी, वो भी शराब के नशे में करी। आईएमए का अगला कदम क्या होगा? अगर देखिए, हमें कमिश्नर सर पे पूरा भरोसा है। वो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस विषय में छूट नहीं देंगे। जो भी समाज के जो गलत तत्व हैं इनको छांट के निकाल के इनको सही सबक सिखाया जाएगा, तो वो करेंगे कार्रवाई। और वहीं आगरा में भी तेज आंधी बारिश के तूफान ने शहर का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। कई पेड़, बिजली के खंभे और होर्डिंग गिर करके सड़क पर गिर पड़े। कई स्थानों पर हादसों में वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। शहर की बिजली व्यवस्था ठप है। रात भर अंधेरे में लोग रहने को मजबूर रहे, तो वहीं तेज हवा से बिजली के तार और जर्जर खंभे टूट गए। कई मोहल्लों में अब भी बिजली सप्लाई बाधित है। नगर निगम और बिजली विभाग की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। तो शहर की एक और जहां बिजली व्यवस्था ठप है, रात भर अंधेरे में लोगों को रहने के लिए मजबूर रहना पड़ा और तेज हवा से बिजली के तार और जर्जर खंभे टूट गए, जिसके चलते लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा। कई मोहल्लों में अब भी बिजली सप्लाई बाधित है और ऐसे में नगर निगम और बिजली विभाग की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। एक और जहां आंधी बारिश के तूफान ने जमकर कहर बरपाया है, तो वहीं आगरा में भी तस्वीर सामने आई जहां बिजली के पोल गिरने के चलते बिजली बाधित हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, अगर आगरा की बात की जाए, हालांकि देखिए अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि आगरा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी स्थिति कुछ ऐसी देखने को मिली जहां पर बिजली के पोल गिरने के चलते बिजली बाधित हुई है और लोगों को अभी भी बिजली मुहैया नहीं कराई जा सकी है। देखिए, बिल्कुल, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश से तमाम शहरों से सामने आ रही है, आंधी और तूफान का जो कहर देखने को मिला। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त कराया जाए। लेकिन अगर कहर की बात की जाए तो देखिए, खास तौर पर मैं अगर आगरा की ताजनगरी की बात करूँ तो तमाम पोल्स, तमाम होर्डिंग, तमाम पेड़ जो थे वो सड़कों पर गिर गए, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। कई होर्डिंग्स जो है वो कई गाड़ियों पर गिर चुके हैं, उन गाड़ियों पर नुकसान हुआ। इसके अलावा तमाम जो गांव देहातों में जो बाउंड्री थी, छप्पर थे, ऐसी जगह जो छोटे मोटे किसानों के जो नुकसान हुआ है वो बड़ा नुकसान हुआ है। इसके अलावा देर रात कुछ जगह पर ऐसी सूचना आई है कि पोल गिरने से पूरी जो लाइट है वो ताजनगरी आज समझ लीजिए कि रात्रि 11 बजे से लेकर और अब तक, मतलब अभी तक भी इस समय लाइट मौजूद नहीं है शहर के अंदर। तो पूरी तरीके से
चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए जहाँ एक और लगातार हर जगह से तस्वीरें सामने आ रही, तेज हवा, बिजली, जिसके चलते तमाम तार टूटे और जर्जर स्थिति बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन जरूर लगातार अपनी कवायद तेज करने में जुटा हुआ है। बदायूं में तेज आंधी तूफान ने तबाही मचाई है। उझानी कस्बे की मेथा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग के वक्त फैक्ट्री में 100 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे, तो वहीं फैक्ट्री जलकर के पूरी तरह खाक हो गई है। जनहानि की आशंका है, तो वहीं 2 गांवों में भी इस दौरान भीषण आग लग गई। 200 झोपड़ियां इसमें जल गई हैं और डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जिले में कई जगहों से अग्निकांड की खबरें सामने आई हैं। जिस फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त 100 से ज्यादा कर्मचारी फैक्ट्री में मौजूद थे। फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तेज आंधी तूफान ने तबाही मचाई है। उझानी कस्बे की मेथा फैक्ट्री जिसमें यह आग लगी है और जानकारी है कि पूरी तरीके से यह फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। 100 से ज्यादा मजदूर इस दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे थे और जनहानि की भी आशंका जताई जा रही है। तो वहीं इसके साथ ही कई जगहों पर अग्निकांड की खबरें सामने आई। फैक्ट्री के अलावा अगर बात करें तो 2 गांवों में भी भीषण आग लगी और 200 झोपड़ियां जली हैं। डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओमवीर, फिलहाल अपडेट की अगर बात की जाए, क्योंकि तस्वीरें देखिए बिल्कुल डराने वाली और बताया जा रहा है कि फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। हालांकि अगर अपडेट की बात करें तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है? देखिए, बीती रात तेज आंधी और तूफान के बीच भीषण अग्निकांड बदायूं में हुआ है, जहां एक मेथा क्रिस्टल ऑयल की फैक्ट्री में आग लगी थी और इस पर पूरी रात आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि इसके जो बॉयलर थे केमिकल के, वो बहुत बुरी तरीके से फट रहे थे। आधिकारिक तौर पर किसी जनहानि की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जलकर राख हो गई। इसके साथ ही बदायूं के सैसवान क्षेत्र में एक 2 गांवों में भयानक आग लगी। इसमें बड़ी संख्या में पशुओं की जलकर मौत हुई है। हालांकि जनहानि की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन दोनों गांवों में लगभग 200 झोपड़ी नुमा घर जलकर राख हो गए। एनसीआर में कल आंधी तूफान से भारी नुकसान हुआ। दिल्ली एनसीआर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जहां हवा चली है, तो वहीं अलग अलग इलाकों में पेड़, बिजली के पोल, साइन बोर्ड गिर गए हैं। दिल्ली में बिजली का पोल गिरने से एक दिव्यांग की मौत हो गई है, तो वहीं यूपी के गाजियाबाद में आंधी तूफान से 2 लोगों की मौत हुई है। गाजियाबाद के खोड़ा में दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई। यूपी के सहारनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। अलग अलग जगह ये मौत हुई है, जहां दिल्ली में बिजली का पोल गिरने से एक दिव्यांग व्यक्ति इसकी चपेट में आ गया, जिसकी मौत हो गई। तो वहीं गाजियाबाद में आंधी तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। गाजियाबाद के खोड़ा में आंधी तूफान के चलते दीवार गिरी, जिसमें महिला की जान चली गई। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां होर्डिंग गिरने के चलते हादसा हुआ, तो वहीं पेड़ गिर गया है और तीसरी तस्वीर में बोर्ड गिरा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तेज हवा से हाहाकार ये देखने को मिला है। आंधी तूफान ने हर तरफ कहर बरपाया और नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और साइन बोर्ड हो या फिर पेड़ हो या बोर्डिंग बोर्ड हो, ये क्षतिग्रस्त हुआ, जिसके चलते लोग भी इसकी चपेट में आए और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आंधी तूफान से तबाही देखने को मिली, जहां यूपी के सहारनपुर में अगर बात करें तो आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। पेड़ गिरने के चलते रास्ता बाधित हुआ, तो वहीं होर्डिंग गिरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आंधी तूफान के चलते काफी नुकसान भी हुआ है। दिल्ली एनसीआर में तबाही का यह तूफान देखने को मिला है।